मैं मंजीत कुमार वर्मा आज कक्षा 5 की विषय गणित लेकर आया हूँ, जिसमें अभ्यास पुनरावृत्ति का भाग 3 है। भाग 2 में आप लोगों ने सवाल नंबर 7 तक सवाल सीखे। इसके बाद आज आप भाग 3 में सवाल नंबर 8 से आगे पढ़ेंगे। देखिए सवाल नंबर 8 क्या है। नीचे दिए गए बॉक्स में आपको लोग का चिन्ह यानी छोटा या बड़ा का चिन्ह लगाना है। तो सबसे पहले इस चिन्ह के बारे में समझ लेते हैं, कहाँ पर कौन सा चिन्ह लगेगा। तो देखिए ये चिन्ह उस तरफ रहेगा, इसका यानी इसका मुंह उस संख्या की तरफ रहेगा जो संख्या बड़ी होगी, और इसकी पीठ छोटी संख्या की तरफ रहती है। इस बात का सदैव आप ध्यान रखिए, बड़ी संख्या की तरफ इसका मुंह रहेगा और इसकी पीठ छोटी संख्या की तरफ रहेगी। अब देखिए यहाँ पे पहले सवाल में 2 संख्याएं दी गई हैं, इनके बीच में खाली बॉक्स है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम संख्याओं की तुलना करेंगे। सबसे पहले ये पता करेंगे कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है, फिर बड़ी संख्या की तरफ इसका मुंह कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 6 अंक की संख्या है और यहाँ पर 5 अंक की संख्या। सबसे पहले तो हम संख्याओं के अंकों की तुलना कर लेंगे। अगर किसी संख्या में अंक कम है या किसी में ज़्यादा है तो जिसमें ज़्यादा अंक होंगे वो संख्या बड़ी होगी। अगर संख्याओं के अंक समान हैं तो फिर हम उसके बाईं ओर से तुलना करना प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, पहली जो संख्या है उसमें 6 अंक हैं और दूसरी संख्या में 5 अंक हैं, यानी यहाँ पर अंक ज़्यादा हैं तो इसका स्थानीय मान भी ज़्यादा होगा, और जब स्थानीय मान ज़्यादा होगा तो ये संख्या बड़ी होगी। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, केवल बड़े जिसमें ज़्यादा अंक हैं उस संख्या की तरफ इसका मुँह कर देना है। यानी पहली वाली संख्या 6,14,425 वाली संख्या बड़ी हो जाएगी, इधर 64,527 ये छोटी संख्या है। तो इस चिन्ह का मुंह इस तरफ रहेगा और इसकी पीठ छोटी संख्या की तरफ रहेगी। फिर इसी क्रम में अगला सवाल है। देखिए अब यहाँ पर सबसे पहले अंकों की तुलना कर लेंगे। तो यहाँ पर 5 अंक है और यहाँ पर भी 5 अंक है, यानी अंकों की जो तुलना है उसमें ये दोनों संख्याएं समान है, यानी 5-5 अंक दोनों जगह हैं। तो अभी हमने बताया था अगर अंक समान है तो संख्या के बाईं ओर आ जाएंगे, फिर उस अंक की तुलना करेंगे। तो देखिए बायां अंक इसमें 6 है और इसमें भी 6 है, यानी बायां अंक समान है। अब इस अंक के दाहिनी ओर देखेंगे, अगर ये भी अंक समान है तो उसके और दाहिनी ओर बढ़ते जाएंगे। तो देखिए दायां जो बायां अंक है 6 वो समान है दोनों जगह। फिर इसके दाहिनी ओर बढ़ेंगे तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यानी ये दोनों अंक समान हैं। फिर देखिए यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 6 है, तो ये 5 वाला छोटा है क्योंकि 2 अंक समान है। इसके बाद जब हम तुलना करेंगे यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 6 है, यानी 6 बड़ा है 5 की अपेक्षा, तो आपकी ये संख्या बड़ी हो जाएगी। अगर यहाँ पर भी दोनों अंक समान होते हैं तो फिर हम दाहिनी ओर बढ़ते हैं, फिर उन अंकों की तुलना करते हैं और जिस तरफ का अंक बड़ा होता है उस तरफ को हम चिन्ह लगा देते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों अंक समान हैं। फिर अगला अंक देखते हैं, यहाँ 5 है यहाँ 6 है, तो 6 बड़ा होता है, यानी आपकी ये संख्या बड़ी हो जाएगी। यहाँ 6 सैकड़ा है और यहाँ 5 सैकड़ा है, तो 6 सैकड़े वाली संख्या बड़ी होगी। तो हम यहाँ पर निशान इस संख्या की तरफ लगा देंगे, यानी 64,640 जो है वो बड़ी होगी 64,507 की अपेक्षा। इस तरफ को निशान रहेगा। फिर देखिए अगला है C नंबर। यहाँ पर भी पहले अंकों की तुलना कर लेंगे। तो यहाँ 3 अंक हैं और यहाँ पे 6 अंक हैं, यहाँ पर भी 6 अंक हैं, दोनों जगह अंक समान हैं। तो हम संख्या का बायां छोर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 8 है और यहाँ पर भी 8 है। फिर हम दाहिनी ओर बढ़ेंगे, यहाँ 1 है यहाँ भी 1 है, तो यहाँ तक संख्याएं समान मिल रही हैं। फिर और थोड़ा दाहिनी ओर जाएंगे, यहाँ 6 है और यहाँ 4 है, यानी ये 6 है और ये 4 है। 4 की अपेक्षा ये वाला 6 ज़्यादा है, ये बड़ा है, तो ये संख्या भी बड़ी होगी, यानी इसकी अपेक्षा ये बड़ा है तो ये संख्या ही बड़ी होगी। तो हम निशान जो लगाएंगे वो इस संख्या की तरफ, यानी 8,16,262 की तरफ निशान लगा देंगे और 8,14,262 ये छोटी संख्या हो जाएगी। तो इस चिन्ह का जो मुंह होगा वो इस तरफ रहेगा और इसकी पीठ छोटी संख्या की तरफ हो जाएगी। अब देखिए इसी क्रम में अगला सवाल है। निम्नलिखित संख्याओं को विस्तृत रूप में लिखिए। विस्तृत यानी इसका फैलाव करना, इसका विस्तार करना है। तो यहाँ पर संख्याएं देखिए 4 अंक वाली संख्याएं हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कितना लिखा हुआ है। इस संख्या को पढ़ेंगे। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यहाँ पर केवल 1000 तक है। कितने हजार हुए? 9000।
और 8 सैकड़ा है, 4 दहाई है, 6 इकाई है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख देंगे 9000। या फिर एक और तरीका है, यहाँ पे आप केवल जो अंक दिया गया है उसको लिख दीजिए, फिर उस अंक के बाद जितने अंक दिए गए, देखिए यहाँ पे 3 अंक हैं, तो यहाँ पे 9 के बाद आप 3 जीरो लिख सकते हैं, यानी ये आपका 9000 हो गया। फिर प्लस आगे तो हम इस तरफ बढ़ेंगे तो 8 आया, 8 को लिख देंगे और इसके बाद 2 अंक हैं तो यहाँ पर हम 2 शून्य लिख देंगे, यानी ये 800 हो गया। 8 सैकड़ा है तो ये आपका 800 हो गया। फिर दाहिनी ओर बढ़ेंगे तो जहाँ 4 है, 4 के बाद केवल एक अंक दिया गया है 6, तो 4 के बाद हम केवल एक शून्य लगाएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो 6 है और 6 के बाद कोई अंक नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर केवल हम 6 को लिखेंगे और ये 6 इकाई है, इकाई हमेशा अकेली रहती है, तो यहाँ केवल 6 लिखा जाएगा। ये यानी कि ये हो गया 9000 प्लस 800 प्लस 40 और प्लस 6, यानी 6 इकाई और 4 दहाई तो 40 हो गया। 8 सैकड़ा 800 हो गया। 9000 यहाँ पे 1000 से गुणा कर देंगे तो ये आपका 9000 हो जाएगा। इसी तरह से देखिए अगला सवाल यहाँ पर देख लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 और 10000 है, तो यहाँ पे ये 10000 है। तो अब देखिए 8 को लिखना है, तो सबसे पहले यहाँ हम 8 को लिख देंगे, फिर इसके बाद 4 अंक, क्योंकि 80000 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 अंक हैं तो हम यहाँ पे 4 शून्य लगा देंगे, यह आपका 80000 हो गया। फिर यहाँ शून्य है तो यहाँ पे चाहें तो आप 4 शून्य भी रख सकते हैं। फिर इसके बाद 4 है तो 4 को यहाँ पर लिखेंगे, फिर इसके इधर 2 अंक दिए गए हैं, 2 अंक हैं तो यहाँ पे 2 शून्य हम लगा देंगे, तो ये 400 हो जाएगा। फिर 7 को लिखेंगे, 7 के बाद एक अंक है तो हम यहाँ पर एक शून्य लिख देंगे। फिर 2 है और 2 के बाद कोई अंक नहीं है तो 2 अकेला लिख दिया जाएगा, तो यहाँ लास्ट में 2 इकाई आ जाएगी। तो यहाँ पर हो गया ये 80000 और 1000, क्योंकि 80000 और 10000 एक में मिल गया तो ये 80000 और यहाँ पर शून्य हो जाएगा। फिर ये 400 हो गया, फिर ये 70 हो गया और फिर ये 2 हो गया। इस तरीके से इसका विस्तार रूप हम लिखेंगे। फिर देखिए सवाल नंबर 10, निम्नलिखित संख्याओं को संक्षिप्त रूप में लिखना है। अब इन्हें संक्षिप्त लिखना है, पहले वाले सवाल में का विस्तार करना था, लेकिन इसमें यहाँ पे विस्तार रूप दिया है, इसे आपको संक्षिप्त रूप में लिखना है। तो देखिए इसे कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, देखिए ये इकाई हो गई, ये दहाई, ये सैकड़ा, क्योंकि 3 अंक है, सैकड़े में 3 अंक होते हैं। फिर 1000 में 4 होंगे और 10000 में 5 अंक होंगे। तो देखिए यहाँ पर 5 अंक दिए हैं और यहाँ पर 3 अंक दिए हैं, यानी 4 अंक वाली संख्या यहाँ पर गायब है। 4 अंक यानी 1000 वाला स्थान गायब है, तो उसके स्थान पे हम 0 कर सकते हैं। देखिए इकाई ये है तो इकाई को पहले हम लिख देंगे, 8 इकाई हो गई। फिर 80 है यानी दहाई है, 2 अंक हैं तो ये दहाई के लिए यहाँ से 8 हो गया। फिर देखिए ये 8 सैकड़ा है, तो अब सैकड़े में 3 अंक होते हैं ना, तो ये हो गई इकाई, इकाई के लिए 8 हो गया और ये दहाई तो ये हो गया। अब ये 8 सैकड़ा है तो यहाँ पर हम लिख देंगे, 8 सैकड़े के स्थान पर चला जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर 3 अंक हैं, यहाँ 5 अंक हैं, यानी एक अंक यहाँ से गायब है 1000 वाला, तो 1000 वाला अंक गायब है, तो उसके लिए यहाँ पर हम शून्य को लगा देंगे। फिर देखिए यहाँ पे 5 अंक हैं, तो ये 5 अंक यानी 10000 वाला हो गया, तो इसके लिए हम यहाँ से 8 लिख देंगे। अब देखिए ये 80000 हो गया, ये आपका कितना होगा, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10000, यानी ये हो गया आपका 80000 और ये 800 और ये C और ये 8, यानी 80888 आपका ये हो गया। फिर देखिए अगला, अब इसमें भी ये इकाई हो गई, दहाई हो गई, सैकड़ा हो गया, 3 अंक, देखिए एक एक अंक बढ़ रहा है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक और फिर यहाँ पर 6 अंक हो गए हैं, यानी 5 अंक वाली संख्या यहाँ पे गायब है, यानी 10000 वाली संख्या यहाँ पे नहीं दी गई है। तो उसके लिए भी जैसे पहले वाले सवाल में लिखा गया था उसी तरह से इसमें भी लिखेंगे। ये हो गई 2 इकाई, तो 2 इकाई हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर 2 अंक हैं, यानी ये दहाई हो गई, तो ये 6 यहाँ पर हो गए। फिर 3 अंक हैं, यानी कोई स्थान छूटा नहीं है, इकाई है, फिर दहाई है, फिर सैकड़ा है, तो ये सैकड़ा हो गया 4। फिर 1000, 4 अंक आ गए, यानी क्रम से हैं, 3 के बाद 4 अंक आए हैं, तो ये 1000 हो गया, 1000 यहाँ पर 6 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर 5 अंक वाली संख्या गायब है, यानी 10000 वाली संख्या गायब है, तो उसके लिए हम यहाँ पर 0 लगा देंगे। फिर 6 अंक वाली संख्या आ गई है,
तो यहाँ पे 3 है यानी 30,000 हो जाएगा। तो यहाँ हम 3 को लिख देंगे। तो ये यानी 10,000 वाला स्थान गायब है तो उसको हम शून्य कर देंगे और फिर ये 3 आपका 3 लाख के स्थान पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3,06,462। इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। फिर देखिए अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित को जोड़िए। अब यहाँ पर आपको सवाल को जोड़ना है। यहाँ देखिए 2 सवाल दिए गए हैं और 3, 3, 6 और 2, 8 अंकीय संख्याएं हैं। इसमें 8 अंक हैं, इसमें 7 अंक हैं, इसमें 7 अंक हैं, यानी 3 संख्याएं हैं। इन्हें आपको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए एक बात हमेशा ध्यान रखिए, इकाई को हमेशा इकाई में, दहाई को दहाई में, सैकड़े को सैकड़े में, यानी इस क्रम में हम संख्याओं को जोड़ते हैं। और किस तरफ से शुरुआत करते हैं, दाहिनी तरफ से। इकाई को इकाई में सीधे अंक को ऊपर नीचे लिख करके फिर हम जोड़ना प्रारंभ करते हैं। तो देखिए इसमें इकाई 4 है, इसमें 2 है, इसमें 8 है। तो जोड़ लेते हैं। देखिए 4 और 2 6 हो गए और 6 में 8 जोड़ेंगे तो 6, 8 कितने हो जाएंगे, 14, यानी 8, 6, 14 होंगे। तो 14 का लिखेंगे क्या, चूंकि 2 अंक आ गए हैं तो हमें यहाँ से केवल एक ही अंक लिखना है। ये देखिए 14 इस तरीके से लिखे जाते हैं। अब 14 में हमें केवल इकाई का अंक लिखना है। इकाई का अंक कितना है, 4 है और दहाई का अंक 1 है। तो हम 1 को नहीं लिखेंगे, केवल 4 को लिखेंगे। तो दहाई का अंक 4 है, इसको हमने लिख दिया। और जो ये आपका 1 बचा ये हो जाएगा हासिल। तो अगली संख्या जब हम जोड़ेंगे उसमें ये हासिल जोड़ दिया जाएगा। तो देखिए आगे क्या है, 6, 8 और 7। 6, 8 कितना हो जाएगा, 14 और 14 और 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21। 14 और 7 हो जाएगा 21 और 1 हासिल ये वाला जोड़ेंगे तो 21 में 1 जोड़ देंगे हो जाएगा 22। और देखिए 22 हो जाएगा जोड़ने से। तो 22 आप इस तरीके से लिखते हैं। तो 22 का क्या लिखा जाएगा, अभी हमने बताया इकाई का अंक लिखेंगे। तो इकाई का अंक 2 है तो 22 का हम यहाँ पर लिख देंगे 2 और हासिल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसमें हासिल 2 आएगा, चूंकि दहाई 2 है तो हासिल भी 2 ही होगा। तो हासिल आया 2। फिर जोड़ेंगे, देखिए 6 और 4 कितने हो गए, 10, 6, 4, 10, 10 और 7, 17 और ये 2 हासिल हो गए तो हो जाएगा 17 और 2, 19। 19 का लिखेंगे 9 और हासिल कितना आएगा, 1 आएगा हासिल। यहाँ पे आप क्या करते हैं, हासिल आया 1। अब देखिए 6 और 5 जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ 0 है, 6 0 जोड़ेंगे तो 6 ही रहेगा और फिर 5 जोड़ेंगे तो 6 और 5 हो जाएगा 11 और 11 में 1 हासिल जोड़ देंगे तो हो जाएगा 12 और 12 के हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब यहाँ से 1 हासिल आया उसको भी याद रखेंगे, हासिल छोड़ना नहीं है आपको। 12 के 2 हो गए, हासिल 1 आया। देखिए आगे जोड़ते हैं 2 और 1 3, 3 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, यानी 3 और 5 हो गए 8 और पीछे से जो हासिल आया था उसको जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9। अब देखिए 9 अकेला है, केवल इकाई है और इकाई में हासिल नहीं मिलता। जब इकाई दहाई या सैकड़ा होता है आगे तब हमें इकाई लिखनी होती है और शेष जो अंक होते हैं इकाई दहाई के, उसके दहाई और सैकड़ा के, तो उसे हम हासिल में ले लेते हैं। तो यहाँ से कोई हासिल नहीं आ रहा है, केवल 9 है तो 9 को हम लिख देंगे। फिर देखिए आगे जोड़ेंगे 3 और 0 और 3 को जोड़ेंगे तो 3 ही रहेगा। फिर 0 को जोड़ेंगे 3 में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो केवल यहाँ पे 3 हो जाएगा। पीछे से भी कोई हासिल नहीं था तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। अब यहाँ से भी कोई हमें हासिल नहीं मिल रहा है तो आगे बढ़ेंगे। 8 और 6 और 8 हो गए 14, 14 और 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16 और 16 के हम लिख देंगे 6। यहाँ से हासिल आया 1। अब 6 में 1 हासिल पीछे जो आया उसको जोड़ेंगे, 6 और 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। इस तरीके से सवाल को हम जोड़ लेंगे। फिर देखिए आगे इधर भी इकाई को इकाई में ही जोड़ेंगे। तो देखिए 2 और 6 कितने हो गए 8। 8 में 0 को जोड़ेंगे तो 8 ही रहेगा, तो यहाँ पर हम 8 लिख देंगे। फिर देखिए अगला 0, 4 और 2 है तो पीछे से कोई हासिल भी नहीं आया था तो देखिए 0, 4 जोड़ेंगे 4 ही रहेगा। फिर 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 4, 2, 6 हो गया। फिर देखिए यहाँ से भी हासिल नहीं आया। अब आगे 0, 3 और 6, 3 और 6 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 9। फिर देखिए 5, 4 और 4 जोड़ने तो 5, 4, 9 हो गए। 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएंगे। 13 का
3 लिख देंगे। अब यहाँ से देखिए 1 हासिल आया, 13 से 1 हासिल आया, उसको भी आगे जोड़ेंगे, 2 शून्य जोड़ेंगे तो 2 ही रहेगा, फिर 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, और जो पीछे से 1 हासिल आया था उसको जब 6 में जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और 7 का यहाँ पूरा पूरा 7 लिख दिया जाएगा। यहाँ से कोई हासिल नहीं आ रहा है। फिर देखिए आगे 6, 2 और 6 को आपको जोड़ना है, तो 6 और 2 हो जाएंगे 8, 8 और 6 हो जाएंगे 14, 8 और 6 14। देखिए पीछे से कोई हासिल नहीं था तो 14 का हम यहाँ 4 लिख देंगे। यहाँ से 1 हासिल आया, उसे हम अगली संख्या में जोड़ेंगे, तो 9 और 4 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, और 13 में शून्य को जोड़ेंगे तो 13 ही रहेगा, जो पीछे से हासिल 1 आया है उसको जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 का 4 लिख देंगे। और यहाँ से हासिल फिर से आया 1, फिर आगे जोड़िए 8 और 2 10, 10 और शून्य जोड़ेंगे तो 10 ही रहेगा, और जो पीछे से 1 हासिल आया था उसको जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, और 11 का 1 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ से फिर से हासिल 1 आया, अब इसको जोड़ेंगे 3 और 2 5, और जो 1 हासिल आया था उसे जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर 6 हो जाएगा। धन्यवाद।